बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर ओ का जो आपकी परीक्षा है उसमें आपको अतिरिक्त समय मिला है। तो अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है सबसे कमेंट सेक्शन में, अलग से अध्यापकों से, कि इस अंतिम समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए और अंतिम समय में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अंतिम समय में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, ये आपकी क्षमता के अनुसार है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अगर आप डेली एक दे ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बेटर सिचुएशन में आप हैं कि अगर आप डेली एक मॉक लगा रहे हैं। तो अगर डेली आप नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टरनेट डे पे एक मॉक जरूर दीजिए। अल्टरनेट डे पे जीएस का एक मॉक आपको देना ही देना है। मॉक दीजिए, 140 प्रश्नों का जो मॉक आता है मार्केट से लेकर आइए, ठीक है। अगर आप बाजार में जाएंगे मार्केट में तो अलग अलग पब्लिकेशन के मॉक मिलते हैं आपको, उसको लेकर आइए, सारे उठा लाइए। अगर एक पब्लिकेशन के 10 मॉक आपको मिल रहे हैं और आपने 3-4 उठा के लाए तो इसका मतलब 40 मॉक आपके पास हो गए, ठीक है। हर अल्टरनेट डे पे मॉक दीजिए। एक बात और समझिए, ऑनलाइन अगर आप कहीं से मिल रहा है तो ऑनलाइन भी दीजिए। समझना ये है यहाँ पर कि उसका सलूशन आपको जरूर देखना है। ऐसा नहीं है कि आप मॉक दिए, अपना नंबर आपने काउंट कर लिया कि हमारे यहाँ 60 नंबर बन रहे, 70 नंबर बन रहे, और उसके बाद उसको आपने छोड़ दिया, अभी वो धूल खा रहा है। सलूशन देखना है, सलूशन सबका देखना है। जो प्रश्न आपका सही हुआ है उसका भी सलूशन देखना है, जो प्रश्न आपका गलत हुआ है उसका भी सलूशन देखना है। रोज का नंबर अपना नोट करना है कि नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जैसी भी स्थिति है उसको आपको नोट करना है। और जहाँ कहीं भी जिस पर्टिकुलर टॉपिक में, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इसमें नंबर गेन नहीं हो रहे हैं, उसको रिवाइज करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। तो मॉक तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है, सबसे ज्यादा जरूरी। अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या ऐसा कर लें कि मेरा आरओ निकल जाएगा, तो मैं उससे यही कहूंगा कि अपनी क्षमता जितनी है झोंक दो, सिर्फ मॉक देने में निकल जाएगा। अगर आपने पहले विषय पढ़ा है तो, अगर विषय आपने नहीं पढ़ा है तो मॉक देके भले आप प्रीलिम निकाल लेंगे, बाद में मेंस में परेशानी हो जाती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अब तक आपसे अपेक्षा है कि आपने अलग अलग विषय का जो क्वेश्चनेयर आता है उसको आपने सॉल्व किया होगा। एक बार किया होगा, 2 बार किया होगा, 3 बार किया होगा, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने 3-4 बार किया है। अब आप 1-2 बार और कर लीजिए अगर आपके पास ऐसा लगता है कि टाइम बचता है दिन में। तो अगर 2 बार का टाइम नहीं बच रहा है तो 1 बार जरूर कर लीजिए, है ना। आप मेरी सलाह मानते हुए 1 बार और कर लीजिए। यानी हर विषय के जो क्वेश्चनेयर यानी PYQs हैं, घटना चक्र आती है हर विषय की, तो उसको आप एक एक बार सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपके प्राइम सब्जेक्ट हैं इसमें एक बार कर लीजिए। चलिए, लास्ट टाइम एक बार आपको कर लेना। अगर आपने सॉल्व किया है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक बार आपको कर लेना, इससे काम हो जाए। करंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर का जो आपका करंट अफेयर है वो तैयार होना चाहिए। इसके साथ तो बिल्कुल लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए। इसमें मैंने देखो स्टार लगा दिया, इसमें तो लापरवाही अगर आपने किया तो एग्जाम गया, इसमें लापरवाही होनी ही नहीं है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर का जो आपका करंट अफेयर है उसको रिवीजन करना, उसको कैसे भी करके तैयार करना है। चाहे आप मैगजीन पढ़ के तैयार करिए, वीडियोस देख के तैयार करिए, और साथ साथ इसके 500 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको समय मिल सके। 500 सवाल सॉल्व करने, ये आप लास्ट में करिएगा। 500 सवाल आप लास्ट में करिएगा, लेकिन उससे पहले इसको तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हिंदी का मॉक, ठीक है, हिंदी के कम से कम 50 मॉक आपको देना ही देना है। ये जो मैं मॉक की बात कर रहा था ये जीएस की मॉक की बात कर रहा था, ठीक है। जीएस के साथ साथ आपको हिंदी का मॉक देना है, और हिंदी के कम से कम आपको 50 मॉक देने हैं, ठीक है। हिंदी क्या होता है कि हिंदी आपको करीब ले जाता है सफलता के, क्योंकि हिंदी में जो नंबर्स आपको मिलते हैं उससे कभी ऐसा अगर अक्सर होता है कि 1-2 नंबर से आपका एग्जाम रुक रहा होता है ना, तो हिंदी आपके एग्जाम को क्रैक कराती है। हिंदी में अगर 60 सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 59 सही करके आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 59, तो आप भी कोशिश करिए कि आप 59, 59, 58 सही करके आएँ। ऐसा नहीं है कि 50 सवाल अगर आपके सही हो जा रहे हैं तो एकदम मोरल अप हो जा रहा है कि बस बस बहुत है हिंदी में, इतने से काम चल जाएगा अपना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करना है, और हिंदी में हम नंबर बढ़ा सकते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे तो हम नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी में आप अपना नंबर बढ़ाइए। हिंदी में आप नंबर बढ़ाएंगे और जीएस में 2-4 नंबर आपके कम भी हो गए तो इससे क्या हो जाएगा, प्रीलिम क्रैक कर ले जाएंगे। अतिरिक्त समय आपको मिला है, कुछ लोगों को ये बोझ लग रहा है, अतिरिक्त समय मिला, कह रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही है ना, मोरल डाउन हो रहा है। भैया ये जो अतिरिक्त समय आपको मिला है ना, इसको वरदान के रूप में लीजिए। अतिरिक्त समय आपके लिए अवसर है,
डीमोलराइज मत होइए। ये मत सोचिए कि ये समय कैसे कटे, जल्दी से एग्ज़ाम की डेट आ जाए, जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, तिथि निर्धारित हो जाए। ये सब सोचने के बजाय विषय के जिस प्रकरण पर आपको दिक्कत आ रही है उसे सुधारिए। ये सोचने के बजाय आप मॉक दीजिए। आप मॉक देंगे, जब आपके नंबर आएंगे ना तो आपका मोरल भी अप होगा। होता क्या है कि आप डिमोटिवेट होते हुए चले जाते हैं क्योंकि आप मॉक नहीं लगाते। आप मॉक लगाइए, मेरा ये दावा है कि आप मोटिवेट होंगे। इसको आप अवसर के रूप में लीजिए। आप सोचिए कि भगवान ने आपके लिए तय कर रखा है कि आप इस बार आरओ को क्रैक करेंगे, और भगवान ने ये तय कर रखा है इसलिए आपको समय मिला है। ये समय वरदान के रूप में आपको मिला है, तो इस समय को अवसर के तौर पर भुनाना है, इस समय को यूटिलाइज करना है, ना कि ऐसे सोचना है कि अरे यार जल्दी जल्दी हो जाए। ये सब मत सोचिए, ठीक है। निश्चित समय पर परीक्षा होगी, ईश्वर से ये कामना करिए कि परीक्षा अच्छी हो और हम क्रैक करें, ठीक है। इसी कामना के साथ आप मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, ठीक है। दूसरा, रेगुलर। अब देखो होता क्या है कि आदमी, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मॉक सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो अब एकदम जुट जाएंगे, है ना, एकदम पूरी तरीके से जुट जाएंगे, एक दिन में 3-3 मॉक। नहीं, ऐसा नहीं करना है, रेगुलर रहना है। रेगुलर रहना है यानी अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं, आपके पास 2.5 महीने बचे हैं, तो आपको रेगुलर मॉक देना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन आपने एकदम झड़ी लगा दी, खूब ढेर सारा मॉक दिया और उसके बाद में शांत हो गए, 3 दिन बीमार पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात होती है एग्जामिनेशन में वो होती है प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, रेलेवेंसी। आप जितना रेलिवेंट मटेरियल पढ़ते हैं, जो ज़रूरी होता है, यानी सही दिशा में तैयारी करते हैं, जितना आप रेगुलर रहते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते हैं, उतना अच्छे रिजल्ट के आप करीब आते हैं। सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में जो गैप होता है ना मेरे भाइयों, वो रिवीजन और प्रैक्टिस का होता है। अगर आप देखें तो इस समय आरओ में जो कंपटीशन है वो 20, 25, 30 हज़ार लोगों के बीच में है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो इतने हैं। भले ही फॉर्म कितने भी पड़े हों, कितने लाख फॉर्म पड़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो सीरियस हैं, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो 30-40 हज़ार लोग होंगे जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और उन्हीं 30-40 हज़ार लोगों में आपका कंपटीशन है। अब वो 30-40 हज़ार लोग सब कोचिंग कर रहे हैं, सब किताबें पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि सिलेबस में क्या आता है ना, सबको स्ट्रेटजी पता है, हर कोई यूट्यूब देख रहा है, हर कोई अच्छे अच्छे अध्यापकों से पढ़ रहा है, तो कैसे आप उनसे कंपीट करेंगे? आपके साथ वाला बंदा पढ़ रहा है, आपके साथ लॉज में हॉस्टल में रहने वाला बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, आपके साथ कोचिंग में जाने वाला आपका दोस्त पढ़ रहा है, सबसे आपको कंपीट करना है। तो कैसे कंपीट करेंगे? अगर आप किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं तो एफर्ट भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालना पड़ेगा, यानी एफर्ट भी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, असाधारण आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं है फावड़ा लेके अब पता चला कि आप खेत में काम कर रहे हैं। मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है, यानी स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, सही दिशा में आपको प्रयत्न करना होगा, और उसमें आप ऐसे लोगों से कंपीट करना है आपको जो पढ़ रहे हैं, जिनको पता है ये सारी बात जो मैं बता रहा हूं। जैसे आपको पता चल गया वैसे सबको पता है। उनसे कंपीट करने के लिए आपको 2 बातों का सहारा लेना होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप कंपटीशन में आपकी रैंकिंग ऊपर चली जाती है ना। आप प्रतिस्पर्धा में विजयी होते हैं। प्रतिस्पर्धा में, किसी भी प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए अभ्यास जरूरी होता है ना। अगर 2 धावक दौड़ रहे हैं और दोनों अपने अपने लेवल में बहुत अच्छे धावक हैं, लेकिन एक आदमी ने क्या किया, दूसरे को हरा दिया, तो दोनों कैपेबल थे, दोनों योग्य थे, दोनों ने बढ़िया खाया पिया था, दोनों की अच्छा हेल्थ था, लेकिन एक ने दूसरे को हरा दिया। उसके पीछे का कारण या तो उसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी रही होगी या तो उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो आपको भी यही करना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि आपको मॉक देना है, करंट अफेयर गलत नहीं होना चाहिए, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, औरों से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 मॉक लगाने में हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता हूँ कितने मॉक लगाए, अब तक 10, 20, 30। अरे भाई, ये अतिरिक्त अवसर आपको मिला है फिर भी इतने कम मॉक, ये तो गलत है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फुल लेंथ का जो मॉक आता है उसको भी आप सॉल्व करिए, अलग अलग विषय वाले, और कंबाइन वाले जो आते हैं उसको भी आप सॉल्व करिए।
ऑनलाइन माध्यम से आपको मिल रहा है, ऑनलाइन माध्यम से सॉल्व करिए। ऑफलाइन माध्यम से मिल रहा है, ऑफलाइन माध्यम से सॉल्व करिए। 2 घंटे आप ऐसे व्यतीत करिए जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं। हर दूसरे दिन अपने स्टडी रूम में आप एग्जाम का माहौल बनाइए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए और अपने नंबर देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। लगातार अगर आप ये करने लगेंगे तो ना इसमें रस आने लगता है। मॉक एक तरीके का नशा होता है, याद रखिए। टेस्ट सीरीज जब आप देने लगते हैं ना तो ये एक तरीके का नशा है, आपका और मन करता है और यही बात आपको सफलता तक लेकर जाती है। ठीक, खैर मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, आप सब चयनित हों, समाज के विकास का माध्यम बने, अपने परिवार के विकास का माध्यम बने। जो भी सपने आप देख रहे हैं, सकारात्मक वाले, नकारात्मक वाले नहीं, जो भी सकारात्मक सपने आप देख रहे हैं वो सारे के सारे सकारात्मक सपने आपके पूरे हों। तो अंतिम लाइन यही कहूँगा मैं आपके लिए कि भाई आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना, कि आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें और जल्दी से चयनित हों और समाज में होने वाले सकारात्मक बदलावों का हिस्सा बने। ठीक है, आपके लिए एक सूचना भी है कि यदि आप पीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा उत्कर्ष परिवार आपकी नई दिशा देने के लिए, आपकी तैयारी की नई दिशा देने के लिए एक बैच लेकर आया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। हालांकि इसे 19 तारीख से शुरू होना था, लेकिन महाकुंभ की वजह से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि एस्पिरेंट क्लासेस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस तक, इसलिए इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। जो नई डेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये ऑफलाइन मीडियम में भी है और ऑनलाइन मीडियम में भी है। ऑफलाइन जो बैच चलेगा उसको लाइव कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम आप इसे परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर। अर्ली बर्ड ऑफर के तहत 21 फरवरी तक यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो 4600 रुपये में मिलेगा प्राइम कोर्स और स्टैंडर्ड कोर्स आपका 3100 रुपये में मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आपको विजिट करना पड़ेगा। ऑफर ऑफलाइन के लिए नहीं है, ऑफर आपका ऑनलाइन के लिए है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़िए और दीजिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।